व्यूअर्स, आज हम क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के एक फंगस पक्सीनिया को डिस्कस करेंगे। पक्सीनिया एक कॉस्मोपॉलिटन फंगस है जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड 1800 स्पीशीज आज तक आइडेंटिफाई की जा चुकी है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो आज तक 300 स्पीशीज हम पक्सीनिया की आइडेंटिफाई कर चुके हैं। पक्सीनिया इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ कि वो पैरासाइट जो एक स्पेसिफिक प्लांट पर ही डिजीज कॉज करता है या उस पर ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पक्सीनिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो बहुत सारी सीरियल क्रॉप्स में रस्ट डिजीज कॉज करता है। रस्ट मीन्स जैसे आपने लोहा देखा होगा, उस पर जंग लग जाती है। तो पक्सीनिया की भी कुछ स्पीशीज जो हैं, जब इनका इन्फेक्शन होता है तो लीफ पर रस्ट के कलर के स्पॉट्स डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको रस्ट कहा गया। तो पक्सीनिया की स्पीशीज रस्ट डिजीज कॉज करती हैं सीरियल क्रॉप्स में, जैसे वीट में, ओट में, बार्ले में। तो डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट सीरियल्स में, खाद्यान्नों में पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फंगस की ये है, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि कोई भी फंगस अपना जीवन चक्र या अपनी लाइफ साइकिल केवल एक होस्ट प्लांट पर कंप्लीट कर लेता है। पक्सीनिया की स्पीशीज दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक ऑटोएशियस और दूसरी हेट्रोएशियस। ऑटोएशियस स्पीशीज वो स्पीशीज है जो अपनी लाइफ साइकिल को एक सिंगल होस्ट प्लांट पर कंप्लीट कर लेती है। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया बटलेरी या पक्सीनिया एस्पेरेगाई, ये दोनों ऑटोशियस स्पीशीज हैं जिनका जीवन चक्र एक सिंगल प्लांट पर कंप्लीट हो जाता है। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट प्लांट्स पर कंप्लीट करती है, यानी उनकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट एक प्लांट पर और बाकी बचा पार्ट दूसरे प्लांट पर कंप्लीट होता है। तो ऐसे फंजाई जो अपनी लाइफ साइकिल दो अलग होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करते हो, ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोशियस प्लांट्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम हेट्रोसिज्म कहते हैं। तो पक्सीनिया की स्पीशीज ऑटोशियस भी होती हैं और हेट्रोशियस भी होती हैं। इंडिया में पक्सीनिया की 3 स्पीशीज हैं जो वीट पर अपना इन्फेक्शन कॉज करती हैं। उनमें एक है पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो ब्लैक रस्ट कॉज करती है, दूसरी है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा जो ब्राउन रस्ट कॉज करती है, और एक है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो येलो रस्ट कॉज करती है। मैं आज केवल पक्सीनिया ग्रेमिनिस की बात करूंगा। पक्सीनिया ग्रेमिनिस के 6 स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई किए गए। ये कंपोजिट स्पीशीज है, यानी इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हो सकते हैं। जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ये वीट में अपना इन्फेक्शन करती है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस एवेनी, ये ओट में अपना इन्फेक्शन करती है। पक्सीनिया सीकेलिस, ये अपना इन्फेक्शन राई में करती है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस पोआ, ये पोआ में अपना इन्फेक्शन कॉज करती है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस हॉर्डियाई, ये बार्ले में अपना इन्फेक्शन कॉज करती है। और पक्सीनिया ग्रेमिनिस एग्रोस्टिस, ये एग्रोस्टिस में अपना इन्फेक्शन कॉज करती है। एग्रोस्टिस एक ग्रास है। मैं आज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा केवल पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई पर जो वीट प्लांट में ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करती है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी हेट्रोशियस स्पीशीज भी हैं जो दो अलग अलग प्लांट्स पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई भी एक हेट्रोशियस फंगस है जिसका जीवन चक्र दो अलग अलग होस्ट प्लांट पर कंप्लीट होता है। इसका प्राइमरी होस्ट वीट प्लांट है, जबकि इसका सेकेंडरी या अल्टरनेट होस्ट बारबेरी प्लांट है। वीट एक क्रॉप प्लांट है जबकि बारबेरी हिल्स पर पाया जाने वाला एक वीड प्लांट है। तो ये एक हेट्रोशियस फंगस है, दो अलग अलग होस्ट पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। ये मैक्रोसाइक्लिक फंगस है। मैक्रोसाइक्लिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बड़ी होती है और इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में 5 टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी बड़ी लाइफ साइकिल होने के कारण इसको मैक्रोसाइक्लिक फंगस कहते हैं। साथ ही ये पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक मीन्स यानी इसका जो माइसीलियम है वो मोनोकैरियोटिक भी हो सकता है, डाइकैरियोटिक भी हो सकता है। 5 अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिक फंगस भी कहते हैं। जहाँ तक इसके माइसीलियम की बात है, इसका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेलुलर होता है,
डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक मीन्स यानी इसकी हर सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इसके माइसीलियम में जो सेप्टम होते हैं ये डोलीपोर सेप्टम होते हैं, जो कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डोलीपोर सेप्टम में क्या है कि सेप्टम में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरी सेल के प्रोटोप्लाज्म के कनेक्शन में रहता है। जब माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होगा तो हर एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जब माइसीलियम डाइकैरियोटिक होगा तो हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के लाइफ साइकिल के उस पार्ट की बात करूंगा जो इसके प्राइमरी होस्ट वीट पर कंप्लीट होता है। वीट प्लांट पर पक्सीनिया का हमें केवल डाइकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई देता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई नहीं देता है। जहां तक इस डिजीज की बात है, अगर हम जनवरी माह में पर्टिकुलरली फर्स्ट विंटर शॉवर्स के बाद खेतों में जाएं तो वीट प्लांट पर हमें इसका इन्फेक्शन आसानी से देखने को मिल जाता है। इस समय वीट की लीफ पर, स्टेम पर, लीफ शीथ पर हमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दीज ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स आर कॉल्ड brown pustules and these pustules are said to be as uridosauri. Singular is uridosaurus, plural is uridosauri. तो इन ब्राउन कलर के सोराई के कारण हमने इसको नाम दिया रस्ट, क्योंकि इस समय ये जंग जैसे, रस्ट जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर हम एक यूरेडोसोरस से होकर लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो हमें रप्चर्ड यानी फटी हुई एपिडर्मिस दिखाई देगी। इस एपिडर्मिस के नीचे हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस में माइसीलियम दिखाई देगा और इस माइसीलियम से कुछ इरेक्ट ब्रांचेस डेवलप होती हैं जिनसे यूरेडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये यूरेडोस्पोर्स निर्मित होते हैं तब ये एपिडर्मिस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर के कारण एपिडर्मिस बस्ट हो जाती है और ये ब्राउन कलर्ड यूरेडोस्पोर्स लीफ की सरफेस पर आकर यूरेडोसोराई का फॉर्मेशन कर देती है। अगर मैं एक यूरेडोस्पोर का स्ट्रक्चर देखूं तो हर एक यूरेडोस्पोर एक स्टॉक यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएट ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर एक थिन लेयर इंटाइन होती है और आउटर थिक जो स्पाइनी लेयर है इसको हम एक्साइन कहते हैं। यूरेडोस्पोर्स रिलीज होने के बाद इसी वीट प्लांट पर या अदर वीट प्लांट पर अपना इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इन्फेक्शन के समय यहां यूरेडोस्पोर से जर्म ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? इस यूरेडोस्पोर में 4 जर्म पोर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसकी जो ये इंटाइन है ये जर्म पोर के थ्रू एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है और ये जर्म ट्यूब उसी प्लांट पर या 2 प्लांट की लीव्स आपस में टकरा जाएं तो ये यूरेडोस्पोर दूसरे प्लांट की लीफ पर पहुंच जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू इन्फेक्शन उत्पन्न कर देते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये यूरेडोस्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाता है। ये जर्म ट्यूब स्टोमेटा में एंटर करने से पहले एक वेसिकल बनाती है। इस वेसिकल को हम एप्रेसोरियम कहते हैं। इन्फेक्शन के समय यूरेडोस्पोर के कंटेंट एप्रेसोरियम के अंदर आ जाते हैं। यह एप्रेसोरियम एक सेप्टम के फॉर्मेशन से इस जर्म ट्यूब से सेपरेट हो जाता है। अब यह एप्रेसोरियम एक नैरो हाइफा बनाता है जो स्टोमा से होता हुआ स्टोमा के नीचे सबस्टोमेटल कैविटी में पहुंचकर अगेन एक वेसिकल बनाता है। एप्रेसोरियम के सारे कंटेंट इस वेसिकल के अंदर आ जाते हैं। अब ये वेसिकल अगेन एक हाइफा बनाती है जिसे हम सेकेंडरी जर्म ट्यूब कहते हैं और ये सेकेंडरी जर्म ट्यूब अगेन इन्फेक्शन स्टार्ट कर देती है। तो ये सक्सेसिव साइकिल ऑफ इन्फेक्शन वीट प्लांट में देखी जा सकती है, यानी यूरेडोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और उसी वीट प्लांट में अगेन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसीलिए यूरेडोस्पोर्स को रिपीटिंग स्पोर्स भी कहा जाता है। जब वेदर अनफेवरेबल होने लगता है यानी कंडीशंस ड्राई होने लगती हैं, वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तब यूरेडोसोराई के स्थान पर हमें लीफ पर ब्लैक कलर के इलोंगेटेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दीज इलोंगेटेड स्पॉट्स आर कॉल्ड एज टेल्यूटोसोराई। सिंगुलर इज टेल्यूटोसोरस, प्लूरल इज टेल्यूटोसोराई। अगर हम टेल्यूटोसोरस से होकर लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटें
तो हमें अगेन रप्चर्ड एपिडर्मिस दिखाई देती है, और एपिडर्मिस के बाहर को निकले हुए हमें ब्लैक कलर के टेल्यूटोस्पोर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, टेल्यूटोस्पोर्स एपिडर्मिस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ड्यू टू दिस प्रेशर एपिडर्मिस गेट रप्चर्ड एंड टेल्यूटोस्पोर कम्स आउट on the surface of the leaf and form black colored spots called as Teleutospori or Teleutosaurus. Each teleutospore is a bi-celled structure. Each cell is binucleate. Upper cell has apical germ pore while lower cell has lateral germ pore. Each teleutospore is black in color and stalked structure. Here is the difference, that uridospore is unicelled and teleutospore is bicelled structure. Each cell is binucleate. ये जो टेल्यूटोस्पोर बने, इनमें वीट प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये अपना जर्मिनेशन सॉइल में करते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी। तो ये टेल्यूटोस्पोर बनने के बाद मिट्टी में गिर जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं, और जब वेदर कोल्ड होगा, ह्यूमिड होगा, तब इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन हर एक सेल के दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। अब हैप्लॉइड दो न्यूक्लियाई थे, दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। एट द सेम टाइम जर्म पोर के थ्रू इनर थिन लेयर एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड प्रोमाइसीलियम और एपिबेसिडियम। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, ये मियोटिकली डिवाइड करेगा और 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ये चारों के चारों हैप्लॉयड न्यूक्लियाई इस प्रोमाइसीलियम या एपिबेसिडियम के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब इन न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये एपिबेसिडियम एक लिमिटेड ग्रोथ वाले स्ट्रक्चर फ्रैग्मोबेसिडियम में कन्वर्ट हो जाएगी। हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और ये न्यूक्लियस स्टेरिग्मा के थ्रू बाहर आकर 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। Since these basidiospores are formed after meiotic division, that is why these are haploid in nature and uninucleate. Out of the 4 basidiospores, 2 are of plus strain and 2 are of minus strains. These basidiospores are also not capable to infect the wheat crop, like teleutospores. These basidiospores are released by an explosive mechanism and through wind reaches the barberry plant at the hills and cause infection in the barberry plant. Thank you.